सोते रहते हैं और हम हिम्मत हार जाते हैं और हमारे जीवन में हमारे प्रार्थना करने का भी हमें मन नहीं करता। इसलिए कई बार जब आप प्रार्थना ना कर पाए तो उसी समय आप ये वाली प्रार्थना करना स्टार्ट करें कि उसी समय परमेश्वर आपको जीत दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आप तारीफ करना स्टार्ट करें, परमेश्वर आपको जीत दिलाएगा, उन समस्याओं का अंत होगा। क्योंकि परीक्षाएं जब आती हैं वो आपके हारने के लिए नहीं, वो आपके जीतने के लिए। परमेश्वर 2 स्वर्गदूतों को भेजता है। मैंने एक दिन पूछा प्रभु से, तो प्रभु ने मुझे बताया कि 2 स्वर्गदूत नीचे भेजता हूं मैं। जब कोई व्यक्ति परीक्षा में पड़ता है तो उस समय एक व्यक्ति जो होता है कहता है वो निराश हुआ पड़ा होता है, तो उसी समय परमेश्वर देख रहे होते हैं कि अब ये परीक्षा में, दुख में और ये परेशानी में अपनी उठ कर आएगा मेरे पास कि नहीं आएगा। एक व्यक्ति पड़ा रहता है लेकिन उसका मन अंदर से प्रभु में रहता है, लेकिन ऊपर से वो दुखी रहता है, मन करता रहता है, डरता रहता है कि कहीं मैंने परमेश्वर को छोड़ दिया, मेरे साथ नुकसान ना हो जाए। तो परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को, लेकिन कुछ लोग निराशा में होते हैं लेकिन फिर भी वो कह रहे होते हैं अंदर अंदर कि नहीं परमेश्वर मेरे साथ है। तो पवित्र आत्मा कह रहे हैं आप अंदर कह रहे हैं लेकिन अंदर से परमेश्वर सुन रहा है, शैतान नहीं सुन रहा। क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर आपके मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। तो मनों को परमेश्वर जानता है, शैतान नहीं जानता, आपकी पत्नी नहीं जानती, आपके बच्चे नहीं जानते, आपका पास्टर नहीं जानता, आप जानते हैं और परमेश्वर जानता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप ऐसे क्लेम करें, ऐसी बातें मुंह से निकालें। मैं कह रहा हूं सारा दिन हम ऐसी बातें निकालते हैं, निराशा, मेरा क्या होगा, मैं कहां जाऊंगा, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि हम ऐसी बातें आज से मुंह से निकालना शुरू करें। 15 मिनट्स आप ये वाली प्रेयर करें, फिर से आप मेरे साथ कर सकते हैं। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे चुना, मुझे नाम लेकर बुलाया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं इस दुख के लिए भी। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर तेरा कि तूने मुझे क्रूस पर शांति दी है, तूने मुझे सच में परमेश्वर अपने लहू से मुझे जिंदगी दी है। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर इन निराशाओं में, चिंताओं में भी पवित्र आत्मा तू मेरे साथ खड़ा है। मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, जब तूने मुझे पहले नहीं छोड़ा अब भी नहीं छोड़ेगा। मेरा परमेश्वर जिंदा है और वो मेरी जिंदगी में काम करेगा और मैं जीत चुका हूं, मेरा घराना जीत चुका है। मैं बिजनेस में हारूंगा नहीं, जीतूंगा। इस साल मेरा कर्जा उतरेगा, एक घोषणा करता हूं। उतरे ना उतरे आप घोषणा तो करो। अरे भाई बच्चा हो ना हो आप घोषणा तो करो कि परमेश्वर मुझे बेटा दे चुका है यीशु मसीह के नाम में। घोषणा करता हूं कि मेरा बिजनेस डबल होगा। मेरे बच्चे के कान जो भी गूंगा बह रहा है वो खुल चुके हैं, जो लंगड़ा है वो चल रहा है। ऐसी ऐसी बातें बोलो जिस चीज से आप परेशान हो। हार्ट में प्रॉब्लम है, आप बोलो कि मुझे कोई हार्ट में प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कहता है वो समस्याओं का अंत करता है एक व्यक्ति। अगर आप परीक्षा में स्थिर रहेंगे और ठहरे रहेंगे, भागेंगे नहीं, तो परमेश्वर आपकी लड़ाई को जीतने के लिए स्वरदूत भेजेगा। लेकिन कुछ लोग अपनी लाइफ में वो खुद हार जाते हैं और इसलिए स्वरदूत उनकी हेल्प नहीं करते। याद रखना स्वरदूत उनकी हेल्प करते हैं जो खुद अपनी हेल्प कर सकता है। अगर आप प्रार्थना करने में भी अपनी हेल्प नहीं कर सकते तो परमेश्वर कभी कोई हेल्प नहीं करेगा। अगर आप क्लेम करने में, आप एक अच्छी बात मुंह से निकालने में भी हेल्प नहीं कर सकते अपनी, तो परमेश्वर नहीं करेगा। आप कितने भी पेशेंट क्यों ना हो, कितने बीमार क्यों ना हो, लेकिन आप बहाना ना बनाएं। क्योंकि यूहन्ना की किताब 5वें अध्याय में मैं पढ़ रहा था एक जगह पर, तो वहां पर बाइबल बताती है कि 5 के 5 में वहां पर देखते कि यीशु मसीह उसके पास आया। लिखा वहां एक मनुष्य था, 38 साल का पेशेंट था। कह रहा कि उस व्यक्ति के पास 5 के 5 में लिखा वहां एक मनुष्य था जो 38 साल से बीमारी में पड़ा था। कितने साल से? 38 साल से। लेकिन ये बहाने थे इसके पास, सिर्फ बहाने। परमेश्वर मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। क्या बहाना लगा रहा है यहाँ पर ये? जब यीशु मसीह उसके पास आए तो उसके 6 में लिखा, कह रहा कि यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, उससे यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा। देखो, क्या यीशु मसीह जानते नहीं है कि कितने साल से पड़ा है? ये लिखा वहां पर यीशु मसीह जानते हुए भी। लिखा यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। इसका मतलब उसको मालूम था कि वो कितने दिनों से परेशानी में पड़ा है, कितने दिनों से तकलीफ में पड़ा है, कितने दिनों से वो प्रॉब्लम में है। क्या परमेश्वर नहीं जानते आप कितने दुख में, कितनी प्रॉब्लम में, कितनी समस्या में? आपका पति कैसे बात करता है, आपकी पत्नी कैसे बात करती है? क्या आपके विचारों में आ रहा है कि मैं आज चर्च को छोड़ दूं, पति को छोड़ दूं, क्या मैं वहां चला जाऊं, क्या मैं इधर चला जाऊं, क्या मेरा बिजनेस नहीं चल रहा? हो सकता है आप आदमी हो और आप कह रहे हो कि मैं अपने परिवार का खर्चा नहीं उठा सकता, मैं जहर खा दूं, मेरा कर्जा नहीं उतर रहा, मेरा घर नीलाम होने वाला है, मैं सब कुछ बेकार हो चुका है। हो सकता है आप बीमार हैं, आप कह रहे हैं कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं मर गई तो क्या होगा? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपके बारे में परमेश्वर अच्छे से जानते हैं, आप डरे नहीं। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। वो कह रहे हैं कि वो उस व्यक्ति के पास आया जो निराश था, उस व्यक्ति के पास आया
जिसकी कोई मदद करने वाला नहीं था। वो उसके 38 साल के पेशेंट के पास आया जिसका कोई नहीं था, जिसकी कोई मदद करने वाला नहीं था, और उसी समय कोई उसको चंगाई का मार्ग नहीं मिल रहा था, क्योंकि उस कुंड में जो पहले कूद जाया करता था वो चंगा हो जाया करता था। तो उसको उसी समय रिश्तेदार, उसके लोगों के परिवार के लोग उसे पकड़कर उसे कुंड में ले जाया करते थे। लेकिन यहाँ पर ये ऐसा पेशेंट था जिसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। और उसी समय ये क्या कह रहा है, कहता है उससे पूछा तू क्या चंगा होना चाहता है? तो उसी समय क्यों ऐसा सवाल किया परमेश्वर ने उससे। मैं आज आपको बता रहा हूं, समस्याओं का अंत आपका बाप नहीं करेगा, आपकी मां नहीं करेगी, मेरा परमेश्वर नहीं करेगा, जब तक आप अपनी हेल्प खुद नहीं करेंगे। आपको अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी। परमेश्वर उसकी मदद करने आते हैं। कहता है कि जो खुद अपनी हेल्प करते हैं, मैंने बताया आपको कि परमेश्वर चाहते हैं, इसलिए पूछ रहे थे क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उसी समय परमेश्वर ने उससे बार बार जब ये क्वेश्चन किया, मैं जब इस हेडिंग को पढ़ता हूं तो बार बार हैरान होता हूं कि परमेश्वर क्यों पूछ रहे हैं उससे। उसको मालूम है कि 38 साल से वो बीमार पड़ा है। परमेश्वर पूछ रहे हैं क्या तू चंगा होना चाहता है? तो हो सकता है आप बीमार पड़े, आप कर्जे में हो और आप मुसीबत में हो, आपके घर में कलेश हो, आप दुखी हो, लेकिन आपके बच्चे आपका कहना ना मानते हो, लेकिन परमेश्वर आपसे पूछ रहे हैं क्या आप चंगा होना चाहते हैं? आप कहेंगे हाँ होना चाहता हूं। 38 साल का पेशेंट भी ऐसा ही कह रहा था कि मैं होना चाहता हूं, लेकिन मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। लेकिन यहां पर क्या लिखा, साथ में लिखा, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मैं मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे उतर जाता है। यीशु ने, सुन रहे मेरी बात, उसको कहा कि यहां पर ये व्यक्ति क्या कह रहा है, कहता है कि परमेश्वर मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, दूसरा मुझसे पहले उतर आता है। इसका मतलब कह रहा है कि मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। ये बताना चाहता है परमेश्वर को मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। और परमेश्वर चाहते हैं कि आपकी हेल्प करने वाला कोई ना हो, आपकी मदद करने वाला कोई ना हो, लेकिन आप जब तक खुद अपने लिए हेल्पर नहीं बनेंगे तब तक परमेश्वर नहीं करेगा। आपका मन, आपके विचार आपकी खुद हेल्प करते हैं। आपको कोई, दाऊद को कोई पीठ थपथपाने के लिए नहीं आया। 66 लड़ाइयां लड़ने के बाद भी, वो इजरायलियों को जिताने के बाद भी कह रहे कि जब इजरायलियों के बच्चे, परिवार, पत्नी को उठाकर ले गए, अटैक कर दिया, मैं कह रहा हूं कि फिलिस्तीनियों ने, और उसके बाद कहता है कि जब सब कुछ उसका छीन कर ले गए और दाऊद की भी पत्नी बच्चों को उठाकर ले गए, तो उस समय वो शीशे के सामने रो रहा होगा, लेकिन उस समय उसकी हेल्प करने की बजाय कहता उसी के सैनिक, उसी के सेनापति उसके मुंह पर चपेट मार रहे थे, बुराई कर रहे थे, पत्थर उठा रहे थे कि तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ। हो सकता है कोई आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम होगी हो सकता है आपकी वजह से कोई आपकी सहेली, आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया हो। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि वो आपके घर वाले, उसके घर वाले दोष लगा रहे हो आपके ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, लेकिन हो सकता है कि आपकी वजह से कोई ऐसा काम हो गया और आप प्रॉब्लम में हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता आपकी पीठ ऐसे समय में कोई थपथपाएगा नहीं। जब समस्याएं आती हैं उसका अंत कहता है आपको खुद करना पड़ेगा। लेकिन आज ये वचन आपको इसलिए दे रहा हूं कि ताकि आज आप खुद हेल्पर बने। आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है तो आपको इसी समय अपने कंधे पर शाबाशी की पीठ थपथपानी है, क्योंकि आज कोई नहीं, आज स्वर्गदूत आएंगे। और जब आप अपनी हेल्प के लिए विचार निकालते हैं, मैंने क्या घोषणाएं, इसका मतलब वो चौथा पॉइंट मैंने जो आपको बताया कि आप कहो कि मैं आनंदित हूं परमेश्वर में, मैं आनंदित हूं, मैं आनंद की घोषणा शुरू कर दो, जीतने की घोषणा शुरू कर दो। हेल्प मेरी हो चुकी है स्वर्ग से, घोषणा शुरू कर दो। परमेश्वर के स्वर्गदूत आ गए, घोषणा शुरू कर दो। ये प्रार्थना ये कौन कर सकता है? ये वो कर सकता है जो अकेला पड़ गया हो, वो इस घोषणा कर सकता है जो अकेला पड़ गया हो। उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं हैं जो हार चुके हो, तो उसी समय उनको ये घोषणाएं करनी है कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम कर, और मैं हारा नहीं हूं, मैं जीतूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं, मैं 8वीं क्लास से मैं 10वीं तक मैंने जब पढ़ाई किया, मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं कि मुझे बार बार टॉर्चर करते थे और मैं पता नहीं कैसे जिंदगी में पास हुआ, लेकिन मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ। मैं आपका प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। उस समय मैं उसको जानता भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर मुझे अच्छे से जानता था। इसका मतलब उन दिनों में भी कोई था मेरी मदद करने वाला। मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, मैं किसी भगवान को मानता नहीं था, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उन दिनों भी परमेश्वर मेरे को जानता था। लेकिन उस समय में मैं अगर थक जाता, हार जाता, तो मैं अपनी लाइफ में कुछ ना कर पाता। मैं कह रहा हूं परमेश्वर उनकी भी मदद करते हैं जो कभी नास्तिक लोग हैं, उनकी भी मदद करते हैं कई बार। लेकिन आपको इस बात के लिए समझ लेना है कि जब आप परमेश्वर के जन हैं, तो उसने क्या कहा, उसने कहा चिंता करके ये नहीं कहना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। जब मैं आकाश के पक्षियों को देखूं, उनसे कितना प्रेम करता हूं, तो कहते मैं उनकी मदद कर सकता हूं, तो तुम्हारी मदद क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि तुम प्रार्थना करने वाले लोग, तुम यीशु का नाम लेने वाले लोग, तुम परमेश्वर का भय मानने वाले लोग, तुम चर्च में आने वाले लोग। अगर तुम परमेश्वर के राज्य में आने के बाद भी निराश हो जाते हो और आपकी समस्याएं बढ़ जाती हैं, तो परमेश्वर कह रहा है कि समस्याओं का अंत करने की चाबी भी मैंने आपको दी हुई है। ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको दिए। आपको भागना नहीं है, बस आपको भागना
भागना नहीं है, परीक्षा में खड़े रहना है। यहाँ पर ये आदमी क्या कर रहा था, लकवे का मरीज के देखो फिर इसी के 5 में क्या लिखा, 6 में क्या लिखा, वहां पर यीशु मसीह से खुद पूछते हैं क्या तू चंगा होना चाहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है। हो सकता है परमेश्वर यही सवाल आपसे कर रहे हो आज मेरे द्वारा, क्या आप चंगा होना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति हो जो चंगा होना चाहता हो, लेकिन परमेश्वर फिर भी आपसे सवाल कर रहे हो क्या तू चंगा होना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर जानते हैं आपकी कमजोरी को, परमेश्वर जानते हैं कि एक व्यक्ति आलसी हो जाता है कई बार व्यक्ति प्रार्थनाएं करना बंद कर देता है, कई बार उसके नेगेटिव बोल शुरू हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर से पूछ रहे थे, कह रहे थे कि तू आलसी हो गया है, तू बहाने मारने लगा है और तू हिम्मत हार गया है। क्योंकि ये व्यक्ति जो था ये हिम्मत हार गया था और कहने लगा था कि अब कोई चंगाई नहीं होने वाली। इसने अपने मनों में ऐसा विचार कर लिया था अब तो भीख मांगना अच्छा है, और ये वहां पर बैठकर भीख मांगा करता था। मैं कह रहा हूं इसका एक नहीं दो पैसे के बोरे इसके भर चुके थे, इतना पैसा इसने मांगा, लोगों से बैठ कर भिखारी की तरह करता रहा और लाचार होकर ये हार मान चुका था। परमेश्वर उन लोगों की कभी मदद करने नहीं आते। अगर आप चाहते हैं कि 5 साल बीमार रहे या 38 साल बीमार रहे, इतना गैप आप अपनी जिंदगी में क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर सिर्फ एक बात चाहते हैं आपसे कि आप में से कोई भी जन यहां पर बैठकर विश्वास करे कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर सकता है। आप हिम्मत ना हारें, आप विश्वास में आगे बढ़े। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है और आपको आशीषित करना चाहता है। ये कई बार परीक्षाओं में आपके अंदर जब विचार आते हैं तो उसी समय हम हारने लगते हैं। ये व्यक्ति हार जाता, लेकिन उस दिन भी अगर ये मुंह ना खोलता, लेकिन इसने मुंह खोला परमेश्वर के सामने और इसने कहा परमेश्वर मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। और पवित्र आत्मा ने इसको यहाँ पर कहा उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। यहाँ पर उसने क्यों कहा उठ खाट उठा और चल फिर, क्योंकि वो जानते थे मैं इसको प्यार से कहूंगा इसकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए यीशु मसीह ने उसको वहां पर डांट लगाई, उसको कहा उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। इसको पुचकारना चाहिए था यीशु मसीह को बहुत प्यार से, आ मेरे बेटे तेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, मैं करता हूं। लेकिन उसको जब डांट पड़ी उसको समझ में आ गया कि मेरी गलती है। मैं कह रहा हूं कि इसने उस दिन पश्चाताप किया होगा, इसने उस दिन परमेश्वर के सामने अपने लिए माफी मांगी होगी। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं, हो सकता है आज आप निराश हो, परीक्षा में गिर गए हो और आपने प्रार्थना करना बंद कर दिया हो सकता है कि आपने अब चर्च जाना बंद कर दिया हो, आप लाइव देखना बंद कर दियो, आप डर गए हो, निराश हो गए हो, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन पवित्र आत्मा हो सकता है आपके पास आए और आपको डांट लगाए। याद रखना, कहता है कि आज पवित्र आत्मा चाहता है कि आप पश्चाताप करें उसी समय, और उसी समय आप अपने मनों में विचार करें कि परमेश्वर मैं उन परीक्षाओं में पड़ गया, लेकिन मैंने सोता रहा, निराश रहा कि कुछ नहीं होने वाला। लेकिन परमेश्वर जब मैंने प्रार्थनाएं का फैसला किया तो पवित्र आत्मा तूने मुझे आजाद किया। आज आप पश्चाताप करके कहें परमेश्वर मैं अगर ऐसी परिस्थिति में हो, किसी भी निराशा में हो, मैंने तुझे छोड़ दिया हो तो मुझे माफ कर। पवित्र आत्मा मैंने मनों में आलसपन लेकर आया हूं, बाइबल पढ़ने में आलसपन लेकर आया हूं, तो परमेश्वर मुझे क्षमा कर। पवित्र आत्मा आज ही तुरंत मैं कह रहा हूं चमत्कार करेगा आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। अगर आप आमीन बोल रहे हैं तो आजाद हो रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। जीसस चाहते हैं कि आप मेहनती बने, जीसस चाहते हैं कि आप हिम्मत ना हारे। लूका के 5 में जब हम पढ़ते तो वहां पर देखते